शैला, जी भाभी। बीजान की सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खाने में नमक बिल्कुल मत डालना उनके। ठीक है भाभी। खाने में नमक ना हो तो खाना हलक से नहीं उतरता। ब्लड प्रेशर हाई है उनका। अगर आपको बीजान के ब्लड प्रेशर की, उनकी तबीयत की इतनी ही परवाह है तो अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों बीजान की जिंदगी में जीने का जायका खत्म ही करती चली आ रही हैं? क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? ओहो, समझी नहीं। आप जैसी अक्लमंद औरत ना अगर चिराग लेकर भी ढूंढे ना तो आसानी से नहीं मिलेगी। और आप कह रही हैं मैं समझी नहीं। महक, तुम क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही, खुलकर बात करो। आपका बेचारा बेटा तने तन्हा अपने एक गलत फैसले की सजा काट रहा है। और इधर बीजान गम से निढाल पड़ी है कि मेरे घर को पता नहीं किसकी नजर खा गई। मगर वाह, आपकी हठधर्मी का तो जवाब ही नहीं। सब कुछ सामने होते हुए सबकी खुशियों पर पैर रखकर खड़ी है। पहली बात कि मेरा बेटा कोई सजा नहीं काट रहा, और दूसरी बात कि वो सच की लड़ाई लड़ रहा है, और सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है। और जहां रही बीजान की परेशानी और गम की बात, तो यहाँ सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इस घर को किसकी नजर खा रही है। या किस नमक हराम की साजिशें इस घर की दीवारों को चाट रही है। शिफा, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने के बावजूद भी तुमने खुद को कैसे संभाला हुआ है? मैं तो हैरान हूँ तुम्हें देख के। क्योंकि जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो वहाज के बगैर सांस तक ना लो। वरीशा, प्लीज हम कोई और बात करें। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि इस वक्त वहाज के बारे में सोचना भी तुम्हारे लिए कितना तकलीफदेह है। हैरान हूँ तुम पे काफी। इतने बददिमाग शख्स के साथ तुमने इतने महीने जिंदगी की गुजार कैसे लिए? तुम्हें इतने सालों से उससे मोहब्बत थी। हाउ? शिफा, वो तो तुम्हारी कदर ही नहीं करता था।
मतलब मैंने तो तुम्हें जब भी देखा है उसके पीछे भागते हुए देखा, और वो तुम्हें अपने इशारों पे नचाता था, और तुम। वरीशा ऐसा नहीं है कुछ भी, वहां जैसा बिल्कुल भी नहीं था। बस वक्त और हालात ने, उसके अपनों ने उसे बदल दिया। जिस वहाज से मैंने मोहब्बत की थी वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। यही तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है शिफा। उसकी मोहब्बत में तुम इतना जकड़ चुकी थी कि तुम्हें उसका असली चेहरा ही नहीं दिखा। वो एक बहुत बददिमाग इंसान है, उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं शिफा, तो मैंने कहीं पढ़ा था इंसान को जिंदगी का सबसे बदतरीन सबक पता है कौन देता है? सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला करीबी शख्स। और देखा जाए तो वहाज ने भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही किया। इट्स ओके, इट्स ओके, तुम रो सकती हो शिफा, तुम रो लो। रोने से ना इंसान का दिल हल्का होता है, इंसान के दिल का बोझ हल्का हो जाता है, दिमाग को सुकून मिलता है, और फिर ही हम एक बेहतर फैसला कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा रहा ही नहीं। अगर वहाज के लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत है उसमें कभी कमी नहीं आ सकती, कभी नहीं। कभी कभी ना हम अपने माजी को अपनी मुट्ठी में इस तरह से जकड़ लेते हैं कि हमें अपना बेहतर फ्यूचर ही नहीं दिखाई देता। और मुझे ऐसा लगता है शिफा कि वहाज से डिवोर्स या फिर सेपरेशन के बाद ही तुम अपनी जिंदगी में आगे कुछ बेहतर फैसला कर सकती हो। I mean, अपनी जिंदगी को नई तरह से शुरू कर सकती हो। What do you mean by this? Divorce? Separation? What? तुमसे ऐसा किसने कहा है? हाँ? अल्लाह मेरी शिफा का घर हमेशा आबाद रखे। रिलैक्स पप्पू, क्या हो गया? आप इतना परेशान क्यों हो गई? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? शिफा मेरी बहनों जैसी है, मैं तो बस उसके लिए कह रही थी, अच्छा ख्याल है ना उसका। मैं नहीं चाहती कि शिफा को आप या फिर कोई भी किसी भी किस्म की जबरदस्ती रिश्ते में बांध। क्यों शिफा, है ना? तुमसे किसने कहा है कि इन दोनों को जबरदस्ती किसी ने रिश्ते में बांधा? शिफा और वहाज का रिश्ता
मोहब्बत की डोर से बंधा हुआ है। और मैं अच्छे से जानती हूं दोनों में से कोई भी ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहेगा। हाँ, वक्ती तौर पे नाराजगी है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी।